Angle AOD. आपकी ख्वाहिश है क्रिकेटर बनने की ख्वाहिश थी यार, ये वही ना बात है। तो कौन पसंद है आपको, क्रिकेट बनाना पसंद है या कौन पसंद है? आपको विराट कोहली पसंद है? पायलट बनना है। अच्छा, कैसे इंस्पायर हुआ पायलट बनने के लिए? हमारे गांव में कोई भी लड़की नहीं है। आप क्या बनना चाहती हैं? कॉलेज प्रोफेसर बनना चाहती हैं? अरे वाह, क्यों? मुझे बहुत शौक है पढ़ाने का। आपको पढ़ाने का शौक है? मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका जो ड्रीम था कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। ठीक है, तो ग्रैंडफादर का ड्रीम हुआ ना। हारून का ड्रीम क्या है? हारून का क्या ड्रीम है? तो उसका नाम हारून नहीं है। तो हारून किसका नाम है? इसका नाम है राशिद। अच्छा, हीरो कौन सा पसंद है ये बताओ। शाहरुख खान। आराम से। यहाँ से चढ़ते चढ़ते हमें बहुत तकलीफ होती है। तो कितना वक्त लग जाता है शायद? जैसे कुछ देर से तो हम अभी चल रहे हैं, चढ़ाई कितनी है अभी आगे? और बहुत सारी है, अभी बहुत चढ़ाई है। यहाँ पे 1.5 घंटा लग जाता है हमें चढ़ने में। वो जो हिल टॉप दिख रहा है आप लोगों को, वहां से भी स्टूडेंट्स बीच रास्ते में आ रहे हैं। ये इतनी पतली सी जगह में होते हुए स्टूडेंट जाते हैं रोज। थक गए? तो रोज यहाँ पर आके रेस्ट करते हो? जी हाँ। अभी आगे कितनी और जाना है? बहुत जाना है। आज मैं इस सम्मानीय सदन के सामने एक ऐतिहासिक संकल्प और बिल लेकर उपस्थित हुआ। मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। ये तीनों बिल मान्यवर कश्मीर को नॉर्मल बनाने की दिशा में आगे जाएंगे और मुझे भरोसा है कि कुछ ही दिनों में हम हंसता डोलता खेलता कश्मीर देखेंगे और ये जो बम धमाके, गोलियां, बंदूकें और आतंकवाद जो वहां दिख रहा है, उसकी जगह हंसते खेलते बच्चे स्कूल के अंदर जाएंगे। कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना, उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना। ये विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। ये जो कश्मीर जो था, ये लकब किया गया था, बंद था। आपके 5-6 महीने बीते जिसके बीच में कोई पढ़ाई नहीं हुई? कुछ नहीं तो आप क्या करते थे फिर उन दिनों? उस दिन हम घर में बैठते थे और कुछ नहीं करते थे। तब से बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई का, क्योंकि ना नेटवर्क है, स्कूल भी बंद रहे। आर्टिकल हटाने से क्या मेरे बच्चे में उसकी स्कूलिंग इम्प्रूव होगी?
क्या आर्टिकल हटाने से इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया? एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पैनिक डिसऑर्डर। कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, हमारी जान चली गई। किसी जगह पे रिपोर्ट अटैक हमारे यहाँ तो 90 से हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस स्टेट के साथ जो हमारे भारत का सर है, एक दिन ये सर काट दिया जाएगा। गंडियों वलास बथो गिलास कुल नहीं तल पार्थो गिलास कुल नहीं तल लाल फल म्याने वल थोब खास बथो गिलास कुल नहीं तल पार्थो गिलास कुल नहीं तल। (0, बोलो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आएगा? -1, बताओ जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे हम ताकि ऐसी बोझ सड़क हम साफ है या मन बुत ब्या गड़ी वन वापस फीमेल चाइल्ड फीमेल क्या कोविड की वजह से यहाँ पे पूरा लॉकडाउन हो गया तो फिर से स्कूल्स बंद हो गए। फिर नियर अबाउट 3, 4, 5, 6 मंथ्स तक नियर अबाउट बंद ही था, लॉकडाउन था। हम पहले ऑनलाइन क्लासेस देते थे तो वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा था, नेटवर्क इशू थी, कभी आवाज़ नहीं आ रही थी, कभी आवाज़ आ भी रही थी तो सर ने पहले बोला होता था फिर हम बोलते थे। कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है, प्लस यहाँ पे जो बच्चे हैं दे आर मोस्टली फ्राम बैकवर्ड क्लास कम्युनिटीज़। फ़ोन वगैरह आधों को अवेलेबल है, आधों को अवेलेबल नहीं है, तो ऑनलाइन में हमें प्रॉब्लम आती थी। आपके 5 भाई बहन? हाँ, भाई 1 है और बहन 3 है। घर में फ़ोन कितने हैं? एक ही फ़ोन है? 2 है, एक पे भाई देते, एक पे हम दोनों बहनें देती, एक तो नहीं देती। एक क्लास ही नहीं ले पाए? नहीं। यहाँ पे फिर ऑर्डर निकला, जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स है वहाँ पे आप कम्युनिटी क्लासेस स्टार्ट कर दो। कम्युनिटी क्लासेस का एक्चुअल कंसेप्ट क्या है? विद इन कम्युनिटी अगर आपको बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, और विद इन कम्युनिटी अगर आपके टीचर्स हैं, अगर वो वॉलेंटियर बेसिस पे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। इसके साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज द पावर। कम्युनिटी क्लासेस में भी हम उतना जस्टिस नहीं कर पाते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि उनको ये बहुत गरीब इलाका है, तो बच्चों को कभी घर वाले काम के लिए भेजते हैं, कभी किसी और चीज़ के लिए भेजते हैं, नहीं आ पाते हैं यहाँ,
कुछ बच्चे डरते हैं यहाँ से आने से। प्रोडक्ट क्या तो वी आर गिविंग द कम्युनिटी क्लास इन ओपन एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी है नहीं। वॉशरूम के लिए बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। हम बहुत दूर से आते हैं, मतलब 1-2 किलोमीटर से आते हैं, तो 3 घंटे में एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ। यहाँ पे इंटरनेट सिक्योरिटी की वजह से कभी एनकाउंटर कहीं पे हो जाए तो वो स्नैप रहता है, तो उस वजह से भी ऑनलाइन क्लास हम प्रॉपरली नहीं दे पाते हैं। ऑनलाइन से बेहतर कम्युनिटी क्लास हमें लगी। फिर भी अगर ऑनलाइन क्लास में हमें समझ भी आया, लेकिन मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। मतलब दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब बहुत भाई बहन होते हैं घर में, मतलब उनका पापा मत एडजस्ट कर सकता है, इतने सारे फ़ोन्स मतलब नहीं ला सकता है, वो हर एक बच्चे को एक फ़ोन नहीं दे सकता। ये करीब 43 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ गांव है, 10,000 की आबादी वाला गांव है। यहाँ मोबाइल की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं आती है। हम यहाँ जब से आए हैं तब से हमारे मोबाइल में भी बिल्कुल भी कनेक्टिविटी नहीं है। हमारे यहाँ बात नहीं होती है। मैंने BSNL सिम अलग रखी है, कीपैड फ़ोन रखा है मैंने, वो भी ताक पर रखना पड़ता है हमें, खिड़की पर, तो वहाँ से हमें बात करनी पड़ती है। आप वो कोई कुछ बात कहता है तो वो सुनाई नहीं देता, इंसान बार बार बोलते हैं आप रिपीट करो ये बात आपने क्या कही, तो यहाँ से बोलनी पड़ती है। वो बोलते हैं आप कहाँ रहते हो, ये बात ही नहीं समझ आ रही है आपकी। अब हम चाह रहे हैं इस गांव से बाहर करीब 3 किलोमीटर का रास्ता तय करने। ये रास्ता हम क्यों तय कर रहे हैं? ये रास्ता हम इस वजह से तय कर रहे हैं ताकि हम आपको ये दिखा सकें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये रोज़ ये रास्ता तय करते हैं ताकि ऑनलाइन लेक्चर्स डाउनलोड कर सकें, क्लासेस ले सकें अपनी, क्योंकि इनके पास कोई और दूसरा चारा नहीं है। अब फिर कोविड-19 की वजह से जो आलमी सतह पर ये वबाई बीमारी जो फैली है, इसकी वजह से जो है तालीमी निज़ाम पूरी तरीके से दरहम बरहम है। और अब ये अल्टरनेटिव निकाला गया था कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, लेकिन अफसोस का आलम यह है कि हमारा गांव आज इस 21वीं सदी में भी इस सहूलियत से बिल्कुल महरूम है और बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वाइल्ड एनिमल्स का खतरा भी रहता है इंसान को। अगले साल हम यहाँ पर बैठे थे तो हमने भालू देखा, बियर देखा, हमने वहाँ पे उतरता वो नीचे आ रहा था तो हम भागे, बहुत जख्मी हो गए थे हम। मतलब सिर्फ 50% कंसंट्रेशन लेक्चर की तरफ कर सकते हैं तो 50% डर लगा रहता है, तो कहीं पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, हमारी जान चली गई। क्योंकि पहले जान है तो जहान है, पहले जब जान है तो तभी बाकी नीट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम तब होंगे जब जान है। तो सुबह सुबह सबसे पहली क्लास कब होती है आपकी? 9 साढ़े 9। फिर दूसरी 12 साढ़े 12। 2.5 घंटे का फ़र्क है दोनों में। जी। तो आप क्या करती हैं 2.5 घंटे? नहीं, यहाँ बहुत डर है, मैं तब तक घर चली जाती हूँ। तो आप एक बार सुबह 3 किलोमीटर यहाँ आती हैं, फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके अपने घर जाती हैं। जी हाँ। फिर आप 12 बजे आती हैं। जी। मतलब आप दिन में 3 बार आना जाना करते हैं। जी हाँ। अगर मैं किलोमीटर में जोड़ूँ तो एक बार की ट्रिप मतलब टू एंड फ्रो जो जर्नी है इनकी यहाँ आने जाने वो 6 किलोमीटर की है, और 3 बार आने जाने का मतलब है 18 किलोमीटर का सफ़र आप खुद पैदल चल के तय करती हैं। जी, जी। हम इस वक्त उन बच्चों के साथ हैं जो कम्युनिटी क्लासरूम्स के लिए चल रहे हैं। इधर चलना है? जी इधर चलना है। इधर चलना है? जी। ये एक नाला सा है और ये कवर्ड भी नहीं है। मेरा भी
दम घुट रहा है। चढ़ाई बहुत आसान तो नहीं है। बहुत चढ़ाई आपको करनी है, बहुत। अभी आपने क्या देखा, आपको 3 किलोमीटर चलना है। ये देखो, ये हमारा रास्ता है, बच्चे कोई गिर भी सकता है। पता नहीं कैसे जाते हैं लोग स्कूल। कोविड जब आया तो स्कूल बंद हो गए। दफा दिए तो 70 भी तोड़ा तो स्कूल बंद हो गए। वहाँ तब से बहुत ही मुश्किल है पढ़ाई का, क्योंकि ना नेटवर्क है, स्कूल भी बंद रहे, टीचर्स मत घर आके पढ़ाएंगे। कम्युनिटी क्लास परसों से शुरू हुए, अब लेने हैं कम्युनिटी क्लास, रिसिक पे ले रहे हैं, क्योंकि ओपन स्पेस में कम्युनिटी क्लास लेने नहीं है जगह, यहाँ पे जगह ही नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जंगली जानवरों का खतरा है। इसमें स्टूडेंट्स को करीब 3 से 3.5 किलोमीटर का अपहिल ट्रैक करना पड़ता है। वाला 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 एक्शन वाला इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कम्युनिटी क्लास में के लिए भी जगह होनी चाहिए खुली, मगर यहाँ वो अवेलेबल नहीं है। तो हमने फिर आपस में सलाह मशवरा करके ये स्कूल का थोड़ा सा ग्राउंड है और ग्राउंड में ही बैठाकर हम उनको थोड़ा सा एजुकेशन जो है वो पढ़ाते हैं इनको। कुछ टॉपिक साइंस में ऐसे हैं जिनको हम लैब के बगैर नहीं पढ़ा सकते हैं, जैसे 10th में है और रिफ्लेक्शन, उसको हम सर लेबॉर्ट्री में दिखा सकते हैं, लेकिन जिनको प्रैक्टिकली माइक्रोस्कोप चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्कूल ही बंद हो गए तो हम ऐसी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे किंग जो है उसने मैसेंजर्स को भेज दिया, कहाँ पे? अपनी किंगडम में, अपनी promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. ओह मम्मी यार ये तो साफ है, साफ बच्चों के साथ हम चलते हुए आए थे, जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, करीब 3-3.5 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करके आए थे। अब ये वापसी का सफ़र है। मुजम्मिल सुबह तो थक गए थे यार चढ़ते चढ़ते, अभी जाते वक्त भी थक जाते हो? जी बहुत थकेंगे। क्या करोगे जाने के बाद घर पे? पहला काम क्या करते हो घर जाके? जी पहले फैन लगाएंगे, हाँ बस सोएंगे। बस। हाँ। थक गए? तो रोज यहाँ पर आके रेस्ट करते हो? जी। अभी आगे कितनी और जाना है? बहुत जाना है। भारत जब आज़ाद हुआ था, शिक्षा पर एक सबसे पहली कमीशन बनाई गई थी। उस कमीशन का नाम था डॉक्टर D.N. कोठारी कमीशन। उस कमीशन में 2 मूल प्रस्ताव थे। पहला था कि प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और सेकेंडरी स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में। अब जो है उम्मीदें टूट रही हैं, क्योंकि हम बहुत पीछे रह गए हैं। जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो तो काफ़ी आगे हैं, उनके पास तो अच्छी नॉलेज है। एजुकेशन एक तो उसका फ्यूचर उसके साथ एसोसिएटेड, लेकिन एजुकेशन एंगेजमेंट भी है। मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं वो ड्रग्स की वजह से मर गए। रीज़न उसका ये भी, अगर आप उनको अच्छे काम में इन्वॉल्व नहीं कराओगे तो वो बुरे काम से एसोसिएट हो ही जाएंगे। बच्चे को लगता है कि उसका मूड ठीक नहीं रहता है,
परेशान वो लगता है। डिपेंड्स अपॉन की सीवियरिटी कितनी है डिप्रेशन की, कभी माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट हो सकती है, फिर सीवियर हो सकती है। अगर सीवियर हो गई तो इसमें सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ, 4th में पढ़ता है, जब उसको बाहर में ले जाता हूँ तो वो चल नहीं पाता है प्रॉपर। हमारे यहाँ पेंडेमिक का फियर नहीं, हमें बाकी फियर भी है हमारे साथ जुड़े हुए। लगचारक मत्सर म्योन हगर्त चार म्योन वक्ताच वापस मत घस जाए। हमारे जो ख्वाब हैं ये महज ख्वाब ही रह जाएंगे, लेकिन हम इन ख्वाबों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। दो दिन लगता है इनकाउंटर। अच्छा, इनकाउंटर की वजह से बंद रहता है। हाँ। दुनिया बिजनेस रिकवर हो जाएगा, टूरिज्म रिकवर हो जाएगा, लेकिन जो ये एजुकेशन का जो सिलसिला है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इवॉल्व होता रहता है। अगर किसी क्लास में प्रॉपरली हम नहीं पढ़ा पाए, एक जनरेशन को नहीं हम पढ़ा पा रहे, फिर समझ लेंगे कि हमारी सोसाइटी पे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या पड़ेगा। हमारा तो फ्यूचर पीछे ही जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। ये यहाँ से उठती है बात कि कॉन्फ्लिक्ट में रहना कितना डिफिकल्ट है। हमारी 3 जनरेशन कंज्यूम हो चुकी है, आगे की कोई जनरेशन कंज्यूम ना हो जाए, दुआ करते हैं। Oh